भगवान, आपने धर्म का प्रचार करते हुए 20 वर्षों तक कठोर यात्राएं की, पर व्यक्तिगत तौर पर आपकी सेवा करने वाला आपके समीप कोई नहीं था। मैं चाहता हूं मैं आपके समीप रहकर आपकी सेवा कर सकूं। आनंद, मुझे भी कई दिनों से तुम जैसे ही व्यक्ति की चाह थी। तुमसे अच्छा कौन हो सकता है? हे अनंत शक्तियों, आओ गुरुदेव मुझ में दत्त को समा प्रणाम। जाओ। गुरुदेव, महाराज बिंबिसार की कारागार में हत्या कर दी गई है। जाओ। बिंबिसार की हत्या मेरी पहली सफलता, देवदत्त की पहली सफलता। अब क्या आदेश है गुरुदेव दत्त? अजातशत्रु, तुम्हारे पिता बिंबिसार बुद्ध के बहुत अधिक प्रभाव में आ चुके थे और वो उनकी सेवा करने लगे थे। इसी कारण आपके कहने से मैंने उनकी हत्या कर दी है। इसी कारण तुम पूर्णतया सुरक्षित हो अजातशत्रु। पितृ हत्या क्या पाप नहीं है? हाँ? तुमने कोई पाप नहीं किया है अजातशत्रु। हर सम्राट को किसी न किसी मूल्य पर स्वयं की रक्षा करनी पड़ती है। मेरी माँ बहुत दुखी है। अजातशत्रु, जैसा तुम्हें संदेह हो रहा है, बुद्ध शक्तिशाली नहीं है। अगर वो शक्तिशाली होता तो उसने तुम्हारे पिता की रक्षा क्यों नहीं की? वो तो उनके भक्त थे। सत्य है, आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। बुद्ध को समाज में विशिष्ट स्थान मिल चुका है। मैंने उनसे कहा कि उनका भार उठाकर मैं स्वयं संग चला सकता हूँ, पर उन्होंने मेरे परामर्श को नहीं माना और मेरा अपमान किया। बुद्ध वैरागी नहीं है। पर कितने ही विद्वान ब्राह्मणों ने अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर बुद्ध का मार्ग अपनाया है। अजातशत्रु, बुद्ध अपनी चतुराई से अच्छे लोगों पर अपना दुष्प्रभाव डाल रहा है। मुझे एक बार उनसे मिलकर उनके बारे में और अधिक जानना है। सावधान अजातशत्रु, कहीं तुम भी उसके जाल में फंस न जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बुद्ध से सावधान रहना। आनंद जी भगवान। मैं किसी समूह के यहाँ आने की ध्वनि सुन रहा हूँ। भगवान, मेरी माता, आपकी माता महारानी प्रजापति गौतमी, राजकुमारी यशोधरा, जनपद कल्याणी और बहुत से लोग आ रहे हैं। आनंद, तुम भली भांति जानते हो, मैंने इससे पहले भी उन्हें प्रवज्जा देना स्वीकार किया था। माँ प्रजापति ने आपकी जन्म से ही सेवा की है। आपका स्नेह और प्यार उनके पास रहा है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। संसार अब उन्हें कुछ नहीं दे सकता। वे अब संसार से मुक्ति चाहती हैं, जिस मुक्ति का वचन आपने संसार को दिया है। भगवान, इस संसार से त्याग और वैराग्य लेकर आशा और इच्छा के बिना वो आपकी कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे क्षमा करना यदि मैं ये कहूं कि आपका कर्तव्य है उनकी सेवाओं का पुरस्कार देना। माँ गौतमी इतनी दूर से पदयात्रा करके आई हैं। उनके कोमल पैरों से लहू बह रहा है। यशोधरा की भी यही दशा है। आनंद, मैं अब अपना निर्णय बदलने के लिए विवश हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें संघ में सम्मिलित कर लिया जाएगा, पर स्त्रियों के लिए नियम अलग होंगे।
प्रणाम भगवान। भगवान, आपने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी। जो कुछ भी हुआ वो संघ का भाग्य था। भगवान, इसमें किस प्रकार का भाग्य? स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाएगी। जिस प्रकार किसी दुर्ग में बालक और स्त्रियां अधिक हो तो दुर्ग को निर्बल कर देते हैं। वे दुर्ग को किस प्रकार निर्बल कर सकते हैं भगवान? क्योंकि स्त्रियों और बालकों के होने से दुर्ग को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। बौद्ध संघ की भी यही स्थिति होगी। मुझे आशा थी कि मेरा मार्ग 1 सहस्त्र वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा, पर इस परिवर्तन के बाद आधे समय तक, अर्थात केवल 500 वर्षों तक ही अस्तित्व में रहेगा। आदरणीय बुद्ध, मैं अजातशत्रु, राजा बिंबिसार का पुत्र। आप कहते हैं आप अपने मार्ग के रचयिता हैं। इसका क्या प्रमाण है? मेरा अनुभव। आपका मार्ग आपकी इस कल्पना पर आधारित है कि संसार में केवल दुख है। हाँ, पर यहां आनंद भी तो है। वो तो जाने वाला है, अस्थाई है। अपने पुण्य से मनुष्य उस आनंद को स्थायी बना सकता है। मृत्यु तो निश्चित है, वही दुख है। आनंद के अर्जन के लिए यज्ञादि के रास्ते हैं। मनुष्य आनंद के पीछे दौड़ रहा है। इसमें क्या दोष है? आनंद की खोज, उसका अनुसरण दुखों से भागने के लिए है। यही शाश्वत सत्य है। मैं समझ गया हूं गौतम, पर मुझे संन्यास मार्ग के बारे में कुछ संदेह है। वो क्या है? ये श्रमण कुछ भी नहीं करता, न कुछ कमाता है, न किसी की सेवा करता है। आप क्या कहेंगे इसे? क्या आपने किसी आचार्य से इस विषय पर विचार विमर्श किया है? हाँ, पूर्ण कश्यप, भस्करी गोसाल, अजीत केश कामली ने अपने मार्ग, अक्रियावाद, उच्छेदवाद के बारे में बताया, पर किसी ने मेरी शंका का समाधान नहीं किया। मैं चाहता हूं आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। मेरे मार्ग में श्रमण सम्मान का इसलिए पात्र है क्योंकि उसने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। श्रमण गृहस्थ को सच्चाई और त्याग की प्रेरणा देता है। वो स्वयं शांति का अनुभव करता है। गौतम बुद्ध, आपने मेरे सारे संदेह दूर कर दिए हैं। मैं आपके मार्ग में शरण चाहता हूं। यदि तुम्हारे पाप न होते तो तुम्हें परम पद प्राप्त होता। मुझे अपने पिता की हत्या के पाप का पश्चाताप है। मैं जानता हूं, पर तुमने ये देवदत्त के संकेत पर किया है, जिसका तुमने शिष्य के रूप में अनुसरण किया है। मेरे अपराध का बोध रात दिन मेरा पीछा करता है। मैं अशांत हूं। इस पाप के लिए सबसे अधिक देवदत्त उत्तरदायी है। जो गुरु ईर्ष्या, अहंकार और घृणा का भाव दूसरे गुरु के लिए रखता है, वो अपने शिष्यों में भी दुष्ट भावनाएं भर देता है। राजन, शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाकर अपने पापों को धो लो। तुम्हारा भविष्य है, देवदत्त का नहीं।